Good morning, dear students. Myself Geetam Verma, your science teacher. Today I am going to start lesson number 2, acid, bases and salt. In my previous class, I have completed the topic acid, bases and pH. Concerning the top properties of acids and bases, डिफरेंट हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी एसिड्स की, बेसिस की, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड regarding pH. Now I am continuing the lesson number 2 along with the topic more about salts. जब हमने एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो किस तरीके से सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है ना। यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड द यूजेस ऑफ सॉल्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू एक्सप्लेन यू अबाउट द पीएच ऑफ ए सॉल्ट. अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो पीएच वैल्यू कितनी होती है सॉल्ट की 7. और अगर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तब पीएच वैल्यू कितनी होती है लेस देन 7. एंड दोज ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड आर बेसिक इन नेचर विथ पीएच वैल्यू मोर देन 7. कि डिफरेंट हमने पीएच पढ़ा था. व्हाट इज पीएच? बिलो 7 एसिडिक नेचर, अबव 7 बेसिक नेचर और 7 pH इज न्यूट्रल इन नेचर. केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट की प्रिपरेशन हमने करी थी बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस. जब न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होती है तो कॉमन सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है. NaOH प्लस HCl कंबाइन करके क्या करते हैं आपके NaCl प्लस H2O बनाते हैं. नाउ कॉमन सॉल्ट से हमारे कौन कौन से केमिकल्स फॉर्म होते हैं वी विल डिस्कस इन डिटेल. कॉमन सॉल्ट NaCl व्हेन रिएक्ट विद वाटर H2O, NaOH बन रहा है प्लस Cl2 प्लस H2. कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज हो रही है. कॉमन सॉल्ट क्या है आपका? इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल्स ऑफ डेली यूज. एक तरीके का कॉमन सॉल्ट हमारा रॉ मटेरियल है जो बहुत सारे डेली यूज के मटेरियल्स बनाने में यूज होता है, सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मैनी मोर. अभी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे हाउ द बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड, हाउ द वॉशिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड एंड हाउ द ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड. Now I will explain how one substance is used for making all these different substances. वो एक substance क्या है हमारा? NaCl. उस एक substance को हम different चीज़ों को बनाने के लिए जैसे bleaching powder, washing soda, baking soda, इन सब को बनाने के लिए हम किस तरीके से NaCl का यूज़ करते हैं. First we discuss about the chlor-alkali process. सबसे पहले हम किसका डिस्कस करेंगे? chlor-alkali process का. When electricity is passed through the aqueous solution of NaCl, this is NaCl. NaCl का हमने aqueous solution बनाया. What is the meaning of aqueous? जब हम NaCl को water में dissolve करते हैं तो जो solution बनता है that is called as aqueous solution. Aqueous solution of NaCl. और जब हम इसमें electricity pass on करते हैं तब क्या होता है? इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड. तभी NaCl डिकम्पोज होकर के किसकी फॉर्मेशन करता है? NaOH की, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्लोर एल्कलाई प्रोसेस बिकॉज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट सच एज क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड. क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है प्लस क्लोरीन फॉर्म हो रहा है. दैट्स वाई इट्स नेम इज क्लोर एल्कलाई प्रोसेस. इसलिए हम इसको क्लोर एल्कलाई प्रोसेस के नाम से जानते हैं. अब इसमें आपने देखा कि जो NaCl क्लोर एल्कलाई प्रोसेस के थ्रू NaOH, Cl2 और H2 का प्रोडक्शन कर रहा है तो डिफरेंट तरीके से ये हाइड्रोजन, क्लोरीन और NaOH हमारे किस तरीके से यूजफुल है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द हाइड्रोजन. जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है इस प्रोसेस में दैट इज यूज्ड फ्यूल्स एंड फर्टिलाइजर्स में. उसका यूज़ करते हैं फ्यूल की फॉर्म में फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए. सेकेंड इज Cl2 जो क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल में, PVC, डिसइंफेक्टेंट्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा की फॉर्मेशन में. और
यही हमारा H2 और Cl2 कंबाइन करके किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, आपका HCl की। और जो HCl है वो किसके लिए यूज हो रहा है, फॉर क्लीनिंग, स्टील इंडस्ट्री में, मेडिसिन्स में और कॉस्मेटिक बनाने में इसका यूज होता है। सेकेंड इज NaOH। जो NaOH रिलीज हो रहा है वो किस में यूज हो रहा है, आपका सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में। सोप्स और डिटर्जेंट्स बनाने के लिए भी इस NaOH का यूज हो रहा है, पेपर एंड आर्टिफिशियल फाइबर मेकिंग में। ब्लीच, जब आपका क्लोरीन और NaOH आपस में कंबाइन करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है, ब्लीच की। ब्लीच को किस में, कहाँ पर यूज होता है इसका, फॉर हाउस होल्ड ब्लीचर्स की फॉर्म में और फैब्रिक्स को ब्लीच करने के लिए। और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी इसका यूज होता है। वी ऑलरेडी स्टडीड दैट Cl2 इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। क्लोर एल्कलाई प्रोसेस के थ्रू जो Cl2 हमारी यूज होती है, दिस Cl2 गैस is used for the manufacture of bleaching powder. Now we will discuss about how the bleaching powder is formed. Bleaching powder, the formula of bleaching powder is CaOCl2. अभी आपने देखा कि जो क्लोर एल्कलाई प्रोसेस था उसमें Cl2 रिलीज हुई थी। यही Cl2 क्लोरीन गैस जब ड्राई स्लेट लाइम के साथ रिएक्शन करती है तो किसकी फॉर्मेशन होती है, ब्लीचिंग पाउडर की। दैट इज CaOCl2 प्लस वाटर रिलीज होता है। This is produced by the action of Cl2 on dry slaked lime, represented as CaOCl2. The formula of bleaching powder is CaOCl2. What are the different uses of bleaching powder? In textile industry, in paper factories, in many chemical industries, for disinfecting drinking water. ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है, केमिकल इंडस्ट्रीज में, पेपर फैक्ट्रीज में और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। नेक्स्ट, हाउ द बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड। बेकिंग सोडा, केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कॉमनली यूज्ड इन किचन्स, किचन में हम बेकिंग सोडा यूज करते हैं फॉर मेकिंग द क्रिस्पी पकौड़ास और फॉर डिफरेंट अदर एक्टिविटीज वी आर यूजिंग द बेकिंग सोडा। नेक्स्ट इज NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। क्या बनेगा आपका, NH4Cl प्लस NaHCO3। सोडियम क्लोराइड वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है हमारा, तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज बेकिंग सोडा। और ये कब प्रोड्यूस हो रहा है आपका, इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग द सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। यहाँ पर देखिए सोडियम क्लोराइड एक रॉ मटेरियल की फॉर्म में यूज हो रहा है, जिससे हमारा क्या बन रहा है, बेकिंग सोडा। और जब हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, व्हेन हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, बेकिंग सोडा आपने यूज़ किया, जब हम इसको कुकिंग के टाइम पर हीट करते हैं NaHCO3, तो इससे क्या बनेगा आपका, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2। अब आपने दो चीज़ें कई बार सुनी होंगी बेटा, एक तो बेकिंग सोडा, एक बेकिंग पाउडर। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। बेकिंग सोडा क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड व्हाट इज बेकिंग पाउडर, अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड। जब बेकिंग सोडा में कुछ अमाउंट में टार्टरिक एसिड को मिलाया जाता है तब किसकी फॉर्मेशन होती है आपकी, बेकिंग पाउडर की। व्हाट आर द डिफरेंट यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा। नंबर 1, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए इसका यूज होता है। ऑल्सो यूज एज एन एंटासिड्स, कई बार हाइपर एसिडिटी होती है तो हम क्या करते हैं, सोडा लेते हैं, दैट इज बेकिंग सोडा। एंड सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए, बुझाने के लिए जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स बनते हैं उनमें भी बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा। व्हाट इज वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम NaCl। ये भी हमारा NaCl से बनता है, क्योंकि प्रीवियसली जब हमने बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ा था वहाँ आपने देखा था कि किस तरीके से जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो क्या बनता है हमारा, सोडियम कार्बोनेट बनता है। तो सेम इसी तरीके से जब हम सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं देन इट गिव्स वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस 10H2O, क्या बनेगा आपका, Na2CO3 डॉट 10H2O। What is the different uses of washing soda? In glass, soap and paper industries,
manufacture of sodium compounds such as borax as cleaning agent for domestic purposes, for removing the permanent hardness of water. वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए क्लीनिंग एजेंट की फॉर्म में, फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस एंड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स एंड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में किसका यूज होता है? आपका वॉशिंग सोडा का. नाउ we will study about, are the crystals of salt really dry? कि जितने भी क्रिस्टल्स हैं सॉल्ट के वो सारे के सारे ड्राई होते हैं या नहीं होते. बुक में हमारी डिटेल में इसके लिए एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है रिगार्डिंग दिस. आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई अलॉन्ग विथ एक्टिविटी. उस एक्टिविटी को जस्ट मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ. इन विच व्हेन वी हीट द कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब. आपने क्या किया? एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब ली जिसमें हमने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को लिया और जब हम इसको हीट करते हैं द वाटर ड्रॉपलेट्स कम आउट. द कॉपर सल्फेट विच सीम्स टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. जो कॉपर सल्फेट्स हमें देखने में कैसा लग रहा था? बिल्कुल ड्राई लग रहा था. उसमें एक्चुअल में क्या मौजूद है आपके? दैट इज water of crystallization. What is water of crystallization? Is the fixed number of water molecule present in one formula unit of a salt. Is the fixed number. Water crystallization is the fixed number of water molecules present in one formula unit of a salt. The last one which we will discuss about, that is, और जब हम क्या करते हैं? When we heat the crystals of water is removed and the salt turns white. One other salt which contains water of crystallization is gypsum. Last one, that is plaster of Paris. From where the plaster of Paris is formed? Plaster of Paris किससे बनता है हमारा? That is, on heating gypsum at 373 K, it loses water molecules and becomes calcium sulfate hemihydrate. जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 373 K पर, इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल. ये वाटर मॉलिक्यूल को लूज करता है एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. दैट इज CaSO4 डॉट हाफ H2O. प्लास्टर ऑफ पेरिस. हाफ हमने क्यों लिया यहाँ पर? दैट इज हेमीहाइड्रेट. हेमी मीन्स हाफ. यहाँ पर हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यूज हो रहा है. दैट्स वाई कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को वापस फिर से 1/2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करते हैं, then again it converts into gypsum. CaSO4 dot half H2O plus 1/2 H2O, CaSO4 dot 2 H2O. Plaster of Paris क्या है हमारा? is a white powder and on mixing with water it changes to gypsum. अगर हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस को वापस फिर से वाटर के साथ मिक्स कर दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है हमारा? जिप्सम में. What are the different uses of plaster of Paris? प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स. डॉक्टर फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए प्लास्टर लगाते हैं. वो प्लास्टर जो वो यूज़ करते हैं, बेसिकली मटेरियल क्या होता है हमारा? प्लास्टर ऑफ पेरिस. फॉर मेकिंग द टॉयज, मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन. टॉयज बनाने में इसका यूज़ होता है. डिफरेंट डेकोरेटिव मटेरियल्स बनाने में इसका यूज़ होता है. एंड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ. जब हम पेंट वगैरह करवाते हैं वहाँ पर भी सरफेस को स्मूथ करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है. डियर स्टूडेंट्स, नाउ टुडे आई हैव कंप्लीटेड ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड टू चैप्टर. इन माय नेक्स्ट क्लास आई विल कंसीडर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू लेसन NCERT book, as well as I will also provide you certain questions related to this chapter so that you can understand the lesson very well. Till now we have completed 3 chapters, that is chapter number 1, chapter number 2, both are related to chemistry, and the chapter number 6, that is related to bio. If anybody feel any type of problem related to all the 3 chapters, you all are free to ask anything regarding your problem. Thank you and have a nice day. Stay home and stay safe. Thank you.